उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम सेहत की बातें के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि वो इस मर्ज़ का शिकार हैं और वो मर्ज़ है ब्लड प्रेशर का मर्ज़। ख़ासकर हम ये डिस्कस करेंगे कि इस बीमारी का, ब्लड प्रेशर के बढ़ने का, इसकी अलामात क्या होती हैं और हमारी खुराक और लाइफस्टाइल के साथ इसका कितना ताल्लुक़ होता है। हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं हमारे प्रोग्राम में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, सरबराह शोबा मेडिसिन, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, म्यू हस्पताल लाहौर, प्रोफेसर डॉक्टर इरशाद हुसैन कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रोफेसर, इस मर्ज़ का सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इससे क्या मुराद है जब कोई कहता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। देखिए, एक तो ये लफ्ज़ जो लोग कहते हैं कि मुझे इसको ब्लड प्रेशर है, उसको ब्लड प्रेशर है, बेसिकली ये मिसनोमर है, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो हर किसी में है, 120/80 सबका ब्लड प्रेशर होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, या ब्लड प्रेशर उर्दू का में जिसे बुलंद फिशार खून खून को कहते हैं कि वो उसको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, सिंपल ब्लड प्रेशर नहीं, क्योंकि 120/80 तो सब में होता है नॉर्मली जो है। तो एक ख़ास लिमिट से क्रॉस कर जाए, और वो लिमिट जो है वो डिफाइंड है इसके अंदर, कि बहुत सारी गाइडलाइन है जिसके अंदर कंट्रोवर्सीज़ हैं टारगेट का अचीव करने के बारे में कितने होना चाहिए, लेकिन एक बारे में सब गाइडलाइन में कंसेंसस है कि अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा हो और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा हो तो आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। उससे नीचे जो है वो हाई नॉर्मल की रेंज आ जाती है, फिर नॉर्मल आ जाती है, ऑप्टिमल आ जाती है, लेकिन 140/90 से ज़्यादा को हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। क्या अलामत होती हैं इसकी? क्योंकि हमने तो एक ही अलामत सुनी है और वो ये है कि जब किसी को गुस्सा चढ़े तो वो कहता है जी मेरा तो ब्लड प्रेशर, पारा मेरा बहुत हाई है इस टाइम। देखें, ब्लड प्रेशर को मेडिकल की ज़बान में साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं कि ऐसी बीमारी जो बिल्कुल साइलेंट होती है और मरीज़ को जो है वो किल कर देती है, लेकिन पता ही नहीं चलता मरीज़ को। सो ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं होती, एब्सोल्युटली कोई अलामत नहीं होती। इसकी कॉम्प्लिकेशन की अलामत तो हो सकती हैं, यानी किसी को फालिज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, या कोई और नाली फट जाए, तो उसके तो अलामत नज़र आ सकती हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर हाई होने की इट्सल्फ कोई अलामत नहीं होती। सर दर्द को इसके साथ जोड़ा जाता है। बिल्कुल मिसकॉन्सेप्ट है, बिल्कुल मिसकॉन्सेप्ट है। 90% लोग अदर वे अराउंड प्रेजेंट करते हैं कि वो कहते हैं कि जी मेरे सर में दर्द है और मैं जब डॉक्टर के पास गया तो मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा था। इनफैक्ट उनका ब्लड प्रेशर जो ज़्यादा होता है वो सर दर्द की वजह से होता है, ना कि सर दर्द की वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा हो। बिल्कुल ठीक। तो 140, 90, 160, 100, 170/100 के ऊपर किसी को अगर सर दर्द हो रहा है तो वो उस सूरत में वो वैलिड ही नहीं है उसका ब्लड प्रेशर। एक्चुअली उसको पहले अपना हेडेक सही करना चाहिए। इसीलिए WHO ने एक डिफ़ाइन कर दिया है कि एक सिंगल रीडिंग पे कभी भी किसी को लेबल नहीं करना कि आपको ब्लड प्रेशर हाई का मसला है। अच्छा, इससे क्या मतलब है एक सिंगल रीडिंग से? यानी आप किसी फर्स्ट टाइम का सर में दर्द है, या आपकी कोई जिस्म में कहीं और दर्द है, या आपकी तबीयत उदास है, या आपको कोई एंजाइटी है, टेंशन है, आप डॉक्टर के पास गए और वहाँ पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा निकलता है, तो उस डॉक्टर को ये बता दिया गया है कि आपने लेबल नहीं करना कि आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। उसके लिए क्लियर कट डेफिनेशन दे दी है कि ब्लड प्रेशर जो 2 डिफरेंट सिटिंग में लिया गया हो, अंडर कंफर्टेबल कंडीशन, जिसके अंदर मरीज़ को कोई एडिशनल प्रॉब्लम ना चल रहा हो, साथ साथ उन कंफर्टेबल कंडीशन में 2 मुख्तलिफ दफ़ा कम से कम 2 हफ्तों का इसमें डिफरेंस हो, और जब 2 मुसलसल रीडिंग 140/90 को क्रॉस करें तो तब लेबल करें उसको। अच्छा सर, इसका चेक करने वाले के साथ भी कोई ताल्लुक होता है? इसमें एरर आ सकता है या जिस डिवाइस से चेक किया जा रहा है? जी, उसके अंदर भी एरर हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि देखें, एक्चुअल में ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? ये वो प्रेशर है जो ब्लड खून की नालियों पे डालता है उसमें से गुजरते हुए, ठीक है। अब डायरेक्ट तो मेजर किया नहीं जा सकता। डायरेक्ट मेजर करने का तरीका सिर्फ लेबॉर्ट्री में है, जब खून की नाली के अंदर कैनुला डालकर उसको मशीन के साथ लगाए और वो प्रेशर ऊपर रहे, वो एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर होता है।
तो वो तो नहीं मेजर करते, हम इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं। बाहर से जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो प्रेस करते हैं और देखते हैं कि कब खून की नाली दब गई तो आवाज़ आना बंद हो गई और कब वो खुल गई, तो उससे हम इनडायरेक्ट मेजर करते हैं। ये आम हालत में काफ़ी एक्यूरेट है, लेकिन ओल्ड एज में जब नालियाँ बड़ी सख्त हो जाती हैं तो उसमें फॉल्स हाई भी आ सकता है, इसलिए जो है उसके अंदर, और फिर आपका अपरेटस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टैंडर्ड अपरेटस मरकरी वाला ही है, जो सुई वाला है या इलेक्ट्रॉनिक हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो क्लोज हैं, मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन स्टिल स्टैंडर्ड जो है मरकरी वाला बीपी अपरेटस। बिल्कुल ठीक है। अब अगर ये डिसाइड हो गया कि एक शख्स को ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर के मर्ज़ उसको डेवलप हो रहा है, कौन सी डाइट ऐसी है, कौन सा लाइफस्टाइल ऐसा है जिससे ये मर्ज़ होने का ख़तरा है? देखें, सबसे पहली बात तो जो आपने शुरू में ये कही थी कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं, 50% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है और उन्हें पता नहीं, क्योंकि साइलेंट डिजीज़ है और उनको पता नहीं चलता, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन के साथ वो आते हैं। तो एक तो ये कि हर आदमी जो है उसको ज़रूर जो है मल्टीपल टाइम्स, जब भी टाइम मिले 2 महीने 3 महीने बाद अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराना चाहिए, कंफर्टेबल हालत में, जब इस हालत में नहीं कि सर में दर्द हो रहा हो या टेंस हो। ऐसे नहीं, आमतौर पे तो जैसे मैं हूँ या कोई भी शख्स है, जब तक उसे कुछ होता नहीं, कोई अलामत नहीं है, और अलामत से मुराद वो समझते हैं सर दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, घबराहट हो रही है, कुछ लोग चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उसको वो समझते हैं कि शायद ब्लड प्रेशर है। बिल्कुल तो नहीं, वो तो चेक ही नहीं करवाते। उस वक्त तो चेक कराना भी नहीं, कंफर्टेबल कंडीशन में जब चेक करवाएं। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा आ गया तो 50% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको ब्लड प्रेशर है और उन्हें पता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद जो है ब्लड प्रेशर के अंदर खुराक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो आपने खुराक का सवाल किया ना, बहुत लाइफस्टाइल का और खुराक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। खुराक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो नमक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो हमारी तकरीबन हर खुराक का हिस्सा है। हर खुराक का हिस्सा है। तो अब खुराक के अंदर हमें एक तो डायरेक्ट नमक को कंट्रोल करना होगा, और तमाम वो खुराक जितनी भी हम लेते हैं उन जिनमें सोडियम हाई होता है, यानी नमक का इंपॉर्टेंट, सोडियम क्लोराइड है ना, तो नमक उसका में सोडियम इंपॉर्टेंट है, वो तमाम खुराकें जिसके अंदर हाई सोडियम होगा वो अवॉइड करनी। सर वो भी बता दें ज़रा, वो कौन सी? मैं बता देता हूँ। पहले बात तो डायरेक्ट नमक का इस्तेमाल। ठीक है। डायरेक्ट नमक के अंदर कुछ लोग बिल्कुल एक्सट्रीम पे होते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं करवाते और बहुत हाई नमक खाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। दूसरे कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी मैंने बिल्कुल नमक बंद कर दिया है, वो भी बिल्कुल गलत है। आप सारी ज़िंदगी, जिसको एक दफ़ा ब्लड प्रेशर डिक्लेयर हो जाए फॉर एवर लाइफ दवाई लेनी होती है उसे, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए फीका खाना कैसे खा सकता है? अपनी लाइफ को टेरिबल करेगा, अल्टीमेटली वो कुछ दिन करेगा फिर छोड़ देगा। तो हम ये उसको एडवाइज़ करते हैं कि अपने घर में जो नमक इस्तेमाल होता है, आप एडवाइज़ ये करें कि जी नमक हाफ़ इस्तेमाल करें। अगर 2 चम्मच नमक डलता है तो 1 चम्मच डालें, अगर कोई 1 चम्मच डालता है तो हाफ़ चम्मच डालें। सारी फैमिली के लिए अलग से हंडिया नहीं बनेगी, क्योंकि अलग से हंडिया प्रैक्टिकेबल नहीं है, बहुत जल्दी छूट जाएगी और फिर पुराने शेड्यूल पे आ जाएंगे। तो पहले से नमक कम कर दें तो सारी फैमिली के लिए अच्छा हो जाएगा। एक बात नहीं है वो भी इससे फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को बहुत ही प्रॉब्लम है तो नमक एक वाहिद चीज़ है जो बाद में ऐड हो सकती है। मिर्चें ऐड नहीं हो सकती, नमक आप ऐड कर सकते हैं। अगर एक बंदा कहे जी नहीं मुझे तो बहुत फीका लग रहा है तो आप ऐड करना। एक बात, नमक हाफ करना है, बंद नहीं करना। टेबल साल्ट बंद करना है। जिसको ब्लड प्रेशर हाई का मसला है उसमें टेबल साल्ट से मुराद जो हम छिड़क के खाते हैं, जो पाकिस्तान में बड़ी कॉमन डिश है कि तमाम फलों पे छिड़क के खाते हैं, तमाम जो है अगर मौसमी है, गंडेरियाँ हैं, सब पे नमक भी मिलता है जो मौसमी और बिल्कुल नहीं, वो भी बिल्कुल नमक सोडियम इक्वली होता है। जो उन्होंने कुछ खास ही चीज़ बनाई होती है, मसाला सा, वो बिल्कुल इक्वल है, तो उसको भी अवॉइड करना होगा। तो टेबल साल्ट यूज़ नहीं करना। एक बात हो गई। कौन सी खुराक हैं जिनके अंदर हाई सोडियम होता है? तो ये एक तो मीट गोश्त में ज़्यादा, गोश्त में, ठीक है, ख़ास तौर पे जो रेड मीट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, वाइट मीट में भी होता है। तो मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स जो स्किम्ड ना हों, हाई फैट कंटेंट वाली ना हों, जो हाई फैट कंटेंट वाली हों उनमें भी सोडियम ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को हमें इस्तेमाल कम करना होगा। इसके अपोजिट वो खुराक जिसमें कैल्शियम और पोटाशियम ज़्यादा होता है, वो कौन सी खुराक हैं? वो सब्ज़ियाँ और फल हैं। फल और सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल और गोश्त का कम इस्तेमाल, तो ये ब्लड प्रेशर को इतना कम कर सकते हैं जितना एक टेबलेट कम करती है।
यानी ये जो खुराक है हाँ, इतना कम कर सकती है ब्लड प्रेशर को जितना एक गोली खाने से कम हो जाती है। प्लस इसके अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यानी अब मैं फिर दोबारा दोहराऊं कि गोश्त का इस्तेमाल और डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट स्किम्ड मिल्क जो है, आप इस जो है उसके अंदर जो है वो अवॉइड करना होगा आपको। और पोटाशियम और कैल्शियम वाली जो खुराक हैं जिसके अंदर फल और सब्जियां हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा। एक बात हो गई। नमक का ओवरऑल इस्तेमाल हाफ करना होगा आपको अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ब्रिस्क वॉक, तेज़ पैदल चलना। दिन में कम से कम 30 मिनट्स, अगर हफ्ते में 7 दिन करनी है, और अगर हफ्ते में 5 दिन करनी है तो कम से कम 45 मिनट पर डे ब्रिस्क वॉक करने से भी 9 to 10 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर नीचे आता है रोज़ाना वॉक, रोज़ाना। सो ये 2 हेल्दी लाइफस्टाइल हैं। खुराक के अंदर हाई सोडियम वाली डाइट्स कम करनी होंगी, गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट्स कम करने होंगे, फल सब्जियां ज़्यादा करनी होंगी, डायरेक्ट साल्ट का इंटेक कम करना होगा, और इसके अलावा ब्रिस्क वॉक डेली। वॉक का टाइम बेस्ट कौन सा है दिन में? देखें, कुछ लोग इसलिए वॉक नहीं करते जी सुबह हम लेट उठ ही नहीं सकते, लेकिन ये भी मिसकॉन्सेप्ट है। आप दिन के किसी हिस्से में भी करें, आइडियली खाली पेट करनी चाहिए। खाने के बाद खुराक करने से अगर हम ब्रिस्क वॉक करेंगे तो वो निज़ाम पे असर पड़ेगा, क्योंकि ब्लड सारा टांगों में चला जाएगा, तो हमारी इंटेस्टाइन को कम ब्लड मिलेगा। तो खाली पेट बेस्ट है। आप रात खाने से पहले कर लें, शाम के टाइम कर लें, सुबह फजर की नमाज के बाद कर लें, कोई भी टाइम हो, आइडियली आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। टाइम इंपॉर्टेंट है कि 30 मिनट्स अगर वो आपने रोज़ाना। अच्छा सर, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि एक मरीज़ को ब्लड प्रेशर है और साथ उसे उल्टियाँ हो रही हैं या लूज़ मोशन है, डायरिया है, तो अब वो निमकोल नहीं ले सकता क्योंकि उससे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इस सिनेरियो में क्या नहीं देखें, अच्छा एक मिसकंसेप्ट और मेडिसिन में है जो मैं क्लियर कर दूं, लो ब्लड प्रेशर, कि जी मुझे लो ब्लड प्रेशर का मसला है। मेडिकल में ऐसी कोई टर्म नहीं है। एक बंदा जो बीमार नहीं है और उसका ब्लड प्रेशर 100/70 रहता है तो वो ठीक है उसके लिए, बल्कि हम तो कहते हैं कि अच्छा है कि आगे आने वाली ज़िंदगी में 20-30 साल बाद उसको ब्लड प्रेशर होने का चांसेस उस बंदे से कम है जिसका 120-180 है। तो लो ब्लड प्रेशर नाम की कोई बीमारी नहीं। अक्सर लोग एक्सेप्ट उन लोगों के जिनको मोशन लग के डिहाइड्रेशन हो जाए, जिनके नमकियात ज़ाया हो जाए, जिनको कोई चोट लग के ब्लड बहुत लॉस हो जाए, उनका बीपी अगर लो हो जाता है तो वो मसला है, वो डॉक्टर को टैकल करना होगा, फ्लूइड रिप्लेस करना होगा, ब्लड रिप्लेस। जो हामला खवातीन में शिकायत होती है कि दिल घबरा रहा है और दिल बैठ रहा है, आम खवातीन की शिकायत है, हाँ। उसमें ब्लड प्रेशर का क्या? उसमें ब्लड प्रेशर का कोई रोल नहीं है। ब्लड प्रेशर मैंने बताया अलामात नहीं होती बिल्कुल भी किसी किस्म की। हामला ख़वातीन के अंदर भी वही रूल्स हैं जो बाकी लोगों में अप्लाई होते हैं। बस हामला ख़वातीन में एक ये होता है, प्रेगनेंसी की वजह से जो उनके प्लेसेंटा होती है उसकी वजह से ऊपर का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा अप होता है और नीचे का लो हो जाता है और पल्स प्रेशर वाइड हो जाता है। उनको पल्सेस अपनी ज़्यादा फील होती हैं, तो वो हाई पल्स प्रेशर होने की वजह से ज़्यादा होती है और कोई मसला नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने तफसील से बताया खुराक का और लाइफस्टाइल का, मोटापे का इसमें कितना अमल दखल है? मोटापा एज सच कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन मोटापे की वजूहात वही हाई चिकनाई का इस्तेमाल है जो मैंने बताया कि डेयरी और उस प्रोडक्ट्स का, और वो क्योंकि लिंक्ड हैं मोटापे से और लेस एक्टिविटी से, एक्सरसाइज ना करने से, तो वही फैक्टर क्योंकि ब्लड प्रेशर के भी हैं, तो आम तौर पे मोटापे के लोग जो है वो अक्सर ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। ये लिंक तो है, लेकिन अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि हर मोटे आदमी को ब्लड प्रेशर भी हो। सर आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? देखिए, कॉम्प्लिकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, सबसे ज़्यादा लिंक्ड, जो क्लोजली लिंक्ड है वो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो फालिज से है, डायरेक्ट लिंक्ड है। और इसकी 2 तरीके से हम प्रूव भी इस तरह कर सकते हैं कि 2 मिलीमीटर अगर ब्लड प्रेशर को कम कर दें, जिसका हाई ब्लड प्रेशर है, सिर्फ 2 मिलीमीटर, बहुत ही मामूली मिकदार है, 10% जो है फालिज का और 7% जो है हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। तो दूसरी कॉम्प्लिकेशन जिक्र आ गया कि वो हार्ट अटैक है। ये इसके अलावा ब्लड प्रेशर क्योंकि खून की छोटी बड़ी नालियों सारों को अफेक्ट करता है, तो नालियाँ जो हैं गुर्दे को अफेक्ट करती हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट काज है गुर्दों के फेल होने की या गुर्दों के डैमेज होने की। आँखों के पर्दे को डैमेज करता है, बिनाई जा सकती है। इसके अलावा खून की कहीं भी नालियाँ जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सख्त हो जाती हैं तो वो ब्लॉक भी हो सकती हैं। वो ब्लॉक हार्ट अटैक या फालिज की भी कर सकती हैं वो,
ब्लॉक जो है वो किसी जगह पे भी कर सकती हैं। इवन पाँव के अंदर हाथ गैंग्रीन हो सकती है, मुख्तलिफ मसले हो सकते हैं। तो ये तमाम जो है खून की नालियाँ, जैसे शुगर हर जगह अफेक्ट करती है, इसी तरह ब्लड प्रेशर जो है हर पूरे जिस्म को अपनी लपेट में लेता है। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे थे गुफ्तगू प्रोफेसर डॉक्टर इरशाद हुसैन कुरैशी साहब की। आज हमने बात की ब्लड प्रेशर के बारे में मौजूद मिसकंसेप्शंस की, इसका डाइट और लाइफस्टाइल के साथ कितना ताल्लुक़ है। इंशाल्लाह हम मज़ीद सेशंस इस पे करेंगे और उसमें हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपने मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित को उर्दू पॉइंट से इजाज़त दीजिए। अगली प्रोग्राम तक के लिए